Good morning, students. It's class 10th. We are on chapter 2nd of history, that is India during the period of struggle. As you know that it's part 10th, and today we talk about the Guru Hargobind Singh, who was the 6th Sikh Guru. So गुरु अर्जन देव जो हैं उनके पुत्र थे गुरु हरगोविंद सिंह, और उन्होंने सेली जो है अवूलन चेन जो इन्होंने ऊन की जो माला होती है उसकी जगह पे 2 सॉर्ड यानी कि 2 तलवारें जो हैं वो अपनाई। एक जो सॉर्ड थी, तलवार थी, वो रिलीजियस सीट रिप्रेजेंट करती थी जिसका नाम था पीरी, और जो दूसरी तलवार थी वो पॉलिटिकल डेजिग्नेशन बताती थी, उसे कहते थे मीरी। इन प्लेस ऑफ ग्रांट्स ही स्टार्टेड रिसीविंग आर्म्स एंड एम्यूनेशन। अब ये कह रहे हैं कि जब दान वगैरह दिया जाता था तो उसमें धन के स्थान पर वो क्या लेने लगे, अस्त्र शस्त्र, एम्यूनेशन होता है, अस्त्र शस्त्र लेने लगे। ही बिल्ट प्रीमिसेस नियर ईच टेम्पल विच हैड अ टॉल सीट। दिस वॉज बिल्ट इन 1699 एंड दिस केम टू बी नो एज अखल तख्त। अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने क्या है, हर मंदिर के पास में एक बिल्डिंग बनवाई, उसमें एक ऊंचा तख्त बनवाया और इसे अकाल तख्त कहा गया। और ये क्या था अकाल तख्त? ये सिंबल था पॉलिटिकल सॉवरेनिटी का, सिख की सिख जो हैं वो कितने प्रभावशाली हैं। जहांगीर ट्राइड टू कलेक्ट गुरु अर्जन देव फाइनेंशियल फाइन ड्यूज फ्रॉम गुरु हरगोविंद। ऑन हिज रिफ्यूजल हरगोविंद वॉज इम्प्रिजन इन जेल इन ग्वालियर फोर्ट। अब जहांगीर जो था उसने गुरु अर्जन देव का जो फाइनेंशियल फाइन था, उनका जो बकाया रुपया बचा था, वो इनसे लेना चाहा था कि हरगोविंद जी से ले लूँ, पर जब उन्होंने मना कर दिया तो हरगोविंद जी को उसने जेल में डाल दिया था। इसके अलावा इनका जो स्मारक है इन चांदनी चौक इन दिल्ली, हिज मेमोरियल इज रीनोन्ड एज सिसगंज गुरुद्वारा। सिसगंज गुरुद्वारा के नाम से इनका जो है स्मारक बनाया हुआ है दिल्ली में चांदनी चौक में। गुरु गोविंद सिंह ये जो हैं तेग बहादुर के पुत्र थे और सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने गए हैं। पंजाब पे जब औरंगजेब जो है उसकी क्रूएलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे एजुकेशन सेंटर बनाए ताकि वहाँ पे जो है ट्रेनिंग सेंटर्स की स्थापना करी कि जहाँ पे आर्म्स और आर्मामेंट्स की ट्रेनिंग दी जाने लगी। उसके अलावा उन्होंने जो भी समाज में उस समय फैली हुई थी चीज़ें, समाज की जो खराब एविल्स थे वो हटवाए, उनको हटाने की कोशिश करी और लोगों को इंस्पायर किया कि क्या हो कि एक तो सभी धर्मों के प्रति अच्छा भाव रखें। उन्होंने अ न्यू प्रैक्टिस ऑफ पंच प्यारे जो है पाहुल, जो चरणामृत होता है, अमृत छकाना, इसकी एक नए रिचुअल उन्होंने स्टार्ट किए थे। खालसा पंथ के जो सिख थे उन्होंने 5 कंकार यानी जैसे ककार कहा जाता है, कड़ा, केश, कच्छ, कृपाण और कंघा, ये जो 4 चीज़ें हैं उनको ककार कहा जाता है, वो उन्होंने चालू किया कि हर जो खालसा सिख जो होते हैं उन्हें ये रखना ज़रूरी होता है। ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर विथ मुगल एम्परर औरंगजेब ही ओपनड अ मिलिट्री सेंटर इन आनंदपुर साहिब इन 1699 में उन्होंने आनंदपुर साहिब में एक जो है मिलिट्री सेंटर ओपन किया था। फिर है बंदा बैरागी जो है 1708 से 1716 तक का उनका बताया है टाइम पीरियड। माधो सिंह वॉज द रियल नेम ऑफ बंदा बैरागी, बहादुर जिसे कहा जाता है। इनका जो रियल नेम है वो माधो दास या लक्ष्मण देव था। एंड ही वॉज बॉर्न इन अ राजपूत फैमिली एंड यूज टू रिसाइड इन अ आश्रम सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी। गोदावरी नदी के किनारे पे ये आश्रम में रहते थे। वेल रिसाइडिंग इन द साउथ, गुरु गोविंद सिंह कॉल्ड हिम एज अ गुरु डिसिपल बंदा एंड वॉज दस नोन एज द बंदा बैरागी। अब जब गुरु गोविंद सिंह के पास ही रह रहे थे साउथ में, तो गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें गुरु का डिसिपल यानी बंदा कहा। दैट्स वाई इनका नाम बंदा बैरागी रख दिया गया। विद द परमिशन ऑफ हिज गुरु ही रीच्ड पंजाब टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क ऑफ द गुरु। अपने गुरु की परमिशन लेके पंजाब आए, जो भी रिमेनिंग कार्य था उसको कंप्लीट करने के लिए। एट दैट टाइम द पीपल ऑफ पंजाब वर सफरिंग ड्यू टू द एट्रोसिटीज़ ऑफ सूबेदार वजीर खान। उस समय जो पंजाब के लोग थे वो सूबेदार वजीर खान के एट्रोसिटीज़ यानी उसके जुल्मों से बहुत ज़्यादा दुखी थे, और इसके कारण इन्होंने सबने इसके ऑल दीज पीपल बिकेम ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा एंड फर्स्टली बंदा इन्वेडेड सरहिंद। Wazir gave the slogan of jihad and urged all the Muslims of Punjab to face Banda.
उसने पंजाब के सारे मुस्लिम्स को अर्ज किया, वाजिर ने, कि बंदा जो है, बंदा बैरागी जो है, उसको आक्रमण किया जाए उस पर। वाजिर खान वॉज किल्ड इन 2 pieces एट अ प्लेस कॉल्ड छप्पर शीरी विद द असिस्टेंस ऑफ मुजलिस जाट्स ऑफ माझा। Banda established his rule on the region and with a annual revenue income of 36 lakhs. Banda abolished the जमींदारी system to provide relief to the farmer. अब इन्होंने वहाँ पे जो जमींदारी प्रथा थी उसको समाप्त किया, और सरहिंद पे जब उनको जीत हुई तो सिख ने वहाँ पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया उसके आसपास के प्लेसेस पे, जैसे अमृतसर, बटाला, कालानौर और पठानकोट पे। और मुग़ल का रूल जो था वो यहाँ से फिर एंड हो गया। अब इनके लिए बता रहे हैं कि जो बंदा बैरागी जो थे वो बहुत ही बड़े ग्रेट वॉरियर थे, करेजियस थे एंड प्रोटेक्टर ऑफ लॉज थे। उन्होंने मुगल्स का सामना किया एंड इन्फ्यूज न्यू वाइटलिटी अमंग द सिख्स। फिर है रंजीत सिंह। अभी रंजीत सिंह जो थे, इनका बॉर्न हुआ है 1780s में गुजरनवाला में। गुजरनवाला इज़ अ प्लेस नेम। और इनके जो दादा थे वो, इनका नाम था चाकिया मिसल, वो भी एक बहुत ही अच्छे नेता थे। और ही वेग्ड सेवरल वॉर्स अगेंस्ट द अहमद शाह अब्दाली के साथ इनके बहुत युद्ध हुए थे। और इन द एंड ऑफ 18th century द सिख मिसल्स वो जो है डिवाइड होने लग गई थी। तो रंजीत सिंह टू बेनिफिट ऑफ दिस सिचुएशन एंड शॉर्टली इस्टेब्लिश अ किंगडम इन पंजाब ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्ट्रेंथ। तो वो रंजीत सिंह ने इसका बेनिफिट उठाया और वहाँ पे पंजाब में अपना राज्य स्थापित कर लिया था। लाहौर ऑक्यूपाई किया था। फिर है अमृतसर में भी कुछ प्लेस थे जो इन्होंने ऑक्यूपाई किए थे। और ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ही एक्सेप्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स अपॉन द रीजन अक्रॉस द सतलुज रिवर। अब ये इनके अलावा बता रहे हैं कि 1808 में रंजीत सिंह ने सतलुज रिवर को क्रॉस किया और फारिदकोट, मलारकोटला और अम्बाला पे इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था। और जब अमृतसर की ट्रीटी हुई थी तो उसके बाद इन्होंने ब्रिटिशर्स की सॉवरेनिटी यानी उनकी संप्रभुता स्वीकार कर ली थी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।